Hello class 8th, I am Tanu Gupta and I am teaching you now your first chapter, that is networking concept. सबसे पहले हम networking definition देख लेते हैं. A computer network can be defined as a group of computer and other peripheral devices that are linked together for the purpose of sharing data and hardware resources. For example, if one of the computer in a network has a printer attached to it, then all the computer in that network can access the printer and use it to print the document as shown in the following figure, where computer A and B in a network can give print command to the printer attached with computer C. Let's have a look for the picture. यहाँ पर कंप्यूटर A है, ठीक है, यहाँ पर आपका कंप्यूटर B है और ये आपका कंप्यूटर C है. यहाँ पर इनके पास सिर्फ और सिर्फ एक रिसोर्स है, कौन सा? प्रिंटर. सबके लिए अलग अलग प्रिंटर आपको नेटवर्किंग में लेने की ज़रूरत नहीं है. आपने इनको हब के थ्रू कनेक्ट किया है, ठीक है. ये एक डिवाइस होता है जो कंप्यूटर को, एक से ज़्यादा कंप्यूटर को आपस में कनेक्ट करने के काम में आता है. तो यहाँ पर ये हब की पिक्चर है, ठीक है. आपने हब के थ्रू इन तीनों को कनेक्ट किया है. आपको इन तीनों के लिए अलग अलग प्रिंटर लेने की ज़रूरत नहीं है. आप एक हब के थ्रू ही इनको क्या कर सकते हो? कनेक्ट कर सकते हो तीनों को, ठीक है ना. और उनमें जो भी आपने सर्वर बनाया है या आपने ऐसे नेटवर्किंग बनाया है कि जिसमें सर्वर है ही नहीं, ठीक है ना. आप लेकिन यहाँ पर प्रिंटर को शेयर कर सकते हो आपस में. तो आपको अलग अलग प्रिंटर लेने की ज़रूरत नहीं होती है. नेटवर्किंग की यही डेफिनेशन है कि आप दो या दो से ज़्यादा कंप्यूटर को आपस में जोड़ सकते हैं और आप चाहें तो उसमें पेरिफेरल डिवाइसेस यानी कंप्यूटर के वो 4 पार्ट छोड़कर जितने भी ऐड होते हैं, 4 पार्ट कौन कौन से? कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर और सीपीयू. इन चारों को छोड़कर जो अदर डिवाइसेस होते हैं वो सारे पेरिफेरल डिवाइसेस होते हैं. तो ये प्रिंटर भी आपका पेरिफेरल डिवाइस में आ जाएगा, ठीक है, जो कंप्यूटर की इम्पोर्टेंस को बढ़ा रहा है, ठीक है ना. लेकिन इसके होने या नहीं होने का कंप्यूटर पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा. तो ये हम इनको कनेक्ट करने के लिए नेटवर्किंग का यूज़ करते हैं, ठीक है. अब मान लीजिए एक दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं हम. ये तो आपका बुक का एग्जांपल हो गया. अगर आपका दूसरा एग्जांपल लिया जाए, जैसे मान लीजिए आप किसी साइबर कैफ़े में जाते हैं. तो साइबर कैफ़े में तो आपके पास एक कंप्यूटर तो होगा नहीं, आपके पास मल्टीपल कंप्यूटर्स होंगे. तो आपको अलग अलग कंप्यूटर्स के लिए अलग अलग डेटा प्लान लेने की ज़रूरत नहीं है. आप उसे नेटवर्किंग से कनेक्ट कीजिए, एक डेटा प्लान लीजिए, हब के थ्रू ये कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना. एक डेटा प्लान लीजिए और उसे सारे कंप्यूटर पर रन करवाइए. वो सेम स्पीड के साथ में सारे कंप्यूटर्स पर वर्क करेगा. क्लियर हो गया? द कंप्यूटर्स इन अ नेटवर्क कैन कम्युनिकेट विद ईच अदर एज वेल एज वर्क इंडिपेंडेंटली. ईच कंप्यूटर इन अ नेटवर्क इज कॉल्ड अ नोड. और नेटवर्क में जितने भी कंप्यूटर्स होते हैं उनको इंडिविजुअली क्या बोलते हैं? नोड. यानी अकेले अकेले सब वो क्या कहलाते हैं? नोड. और सारे मिलकर एक साथ क्या कहलाते हैं? नेटवर्क. द कंप्यूटर इन अ नेटवर्क में बी लिंक थ्रू केबल्स के थ्रू ये कनेक्ट हो सकते हैं, टेलीफोन लाइंस के थ्रू ये कनेक्ट हो सकते हैं, रेडियो वेव्स के थ्रू ये कनेक्ट हो सकते हैं और इंफ्रारेड लाइट बीम्स के थ्रू ये कनेक्ट हो सकते हैं, ठीक है. नेक्स्ट आ जाएगा हमारे पास में एडवांटेजेस क्या है नेटवर्किंग के. तो नेटवर्किंग का सबसे पहला एडवांटेज है एफिशिएंट यूज़ ऑफ स्टोरेज मीडिया. आपको जो स्टोरेज मीडिया है उसका एफिशिएंट यूज़ आप कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल कई बार ऐसा भी होता है कि आपके पास एक ही हार्ड डिस्क होती है और एक ही हार्ड डिस्क के अंदर यानी कि, लेकिन उसकी कैपेसिटी ज़्यादा होनी चाहिए. एक ही हार्ड डिस्क के थ्रू आप मल्टीपल कंप्यूटर्स को चला सकते हैं. लेकिन इस बात को, जैसे मैंने आपको अभी बताया, आपको ये बात ध्यान रखनी है कि उसकी कैपेसिटी क्या होनी चाहिए? हाई होनी चाहिए. क्योंकि सारे कंप्यूटर का डेटा जब एक ही हार्ड डिस्क में जाएगा, ठीक है, तो वो जल्दी भर जाएगी. तो आपको ये चीज़ भी ध्यान रखनी पड़ेगी. इसके बाद में प्रिजर्विंग इंफॉर्मेशन. आपकी जो इंफॉर्मेशन है वो क्या करेगी? सिक्योर रहेगी. आप उसे मल्टीपल, इसे एक बार पढ़ लेते हैं हम लोग. इट इज़ डिफ़िकल्ट टू मेंटेन रेगुलर बैकअप्स ऑन अ नंबर ऑफ standalone computer. When you keep backups on a central location, you have one place to look for the lost information. आप लोगों को रेगुलर बैकअप तो पॉसिबल नहीं होता, तो आपको एक सेंट्रल लोकेशन की ज़रूरत होती है बैकअप लेने के लिए. तो ऐसी कंडीशन में आपको
एक आपकी जो इंफॉर्मेशन है उसे प्रिजर्व करने के लिए नेटवर्किंग जो है सबसे अच्छा रिसोर्स होता है। नेक्स्ट आ जाएगा रिडक्शन इन हार्डवेयर कॉस्ट। आपकी जो हार्डवेयर कॉस्ट है उसमें जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि आपको अलग अलग कंप्यूटर्स के लिए अलग अलग प्रिंटर लेने की ज़रूरत नहीं है। आपको अलग अलग कंप्यूटर के लिए सिंगल आप हार्ड डिस्क से भी काम चला सकते हो। तो सिंपल सी चीज़ है, आपकी हार्डवेयर जो कॉस्ट है वो भी क्या हो जाती है, मिनिमम हो जाती है। और नॉट ओनली प्रिंटर, आप सिर्फ और सिर्फ प्रिंटर को ही अटैच नहीं कर सकते हो, आप प्रिंटर को ही सेंट्रली यूज़ नहीं कर सकते हो, आप CD राइटर को भी ले सकते हैं। जैसे कि एग्जांपल भी दिया हुआ है, इन अ नेटवर्क द हार्डवेयर डिवाइसेस विच आर नॉट यूज वेरी ऑफन लाइक मॉडम ऑफनली यूज़ नहीं होता है, प्रिंटर भी ऑफनली यूज़ नहीं होता है, यानी कि ज़रूरी नहीं कि सबको ही इसकी ज़रूरत पड़े या मॉडम की ही सबको ज़रूरत पड़े, स्कैनर की ज़रूरत पड़े, CD राइटर की। ये सारे के सारे जो आइटम्स हैं उनको हम शेयर करके भी काम चला सकते हैं। तो ऐसे आपको बार बार क्या है, उनको परचेस करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे रिडक्शन ऑफ हार्डवेयर कॉस्ट हो जाएगा, यानी कि आपको हार्डवेयर को ज़्यादा खरीदने की ज़रूरत नहीं रह जाएगी। दिस रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ हार्डवेयर। इसके बाद नेक्स्ट आ जाएगा एफिशिएंसी। एफिशिएंसी में इन अ नेटवर्क द डिलीशन, मॉडिफिकेशन और अपग्रेडेशन ऑफ द सॉफ्टवेयर डेटा is to be done at a single point only. This bring more efficiency and effectiveness into working system. और यहाँ पर डिलीशन, मॉडिफिकेशन, अपग्रेडेशन सब एक जगह से ही होगा, ठीक है ना। तो इसके लिए इससे क्या होगा, वर्किंग सिस्टम क्या हो जाएगा, और एफिशिएंट और इफेक्टिव हो जाएगा। यानी कि इसके बार बार आप लोग ब्लेम नहीं कर सकते कि नहीं मैडम इसने डिलीट कर दिया, नहीं मैडम इसने डिलीट कर दिया, ठीक है ना। जिसके पास भी सेंटर पावर होगी सिर्फ और सिर्फ वही क्रिएट कर पाएगा, वो ही डिलीट कर पाएगा। इसके बाद है आपके रेडिडेंसी।